हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। टेक वीडियो पीडिया पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, जिसकी कि फर्स्ट सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले तो स्टार्ट करा था कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है। जब वेबसाइट से रिलेटेड या वेबसाइट से डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने जान लिया, उनके कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया, उसके प्रोसेस के बारे में जान लिया, तब हमने डिस्कशन करा कि वेबसाइट डेवलपमेंट की या फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की कौन सी कोर टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर की काम करा जाता है। जिसके अंदर सबसे पहले आती है HTML, देन CSS एंड थर्ड आती है जावास्क्रिप्ट। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं HTML का, और HTML का प्रोग्राम हम या फिर कोड लिख रहे हैं VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेंटिक HTML क्या होती है, नॉन सिमेंटिक HTML क्या होती है, वाई वी यूज सिमेंटिक HTML। इन सबको करने के बाद में एक एक एलिमेंट की, या फिर जब हमने एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर दिया कि कितने तरह कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है HTML के एलिमेंट्स को, एक एक कैटेगरी को हमने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में स्टडी कर रहे हैं कि कौन से कैटेगरी को या फिर किस तरह के एलिमेंट्स को कैसे हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम लिस्ट शो करते हैं, लिस्ट कितने टाइप की होती है, किस तरीके से हम टेबुलर डेटा को हम शो कर सकते हैं HTML के अंदर, कैसे हम लिस्ट हो गया, कैसे मल्टीमीडिया की इमेज को कैसे शो करवाना है, या फिर किस तरीके से अलग अलग चीजों को डिफाइन करना है। ये सब चीजें अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे कैसे आपस में वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं, या फिर कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर आपस में लिंक सेटअप करते हैं। तो आइए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत एंकर टैग से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं ये वाला, तो इससे प्रीवियस वीडियोज के बारे में जानना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि लिंकअप सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रीवियस वीडियोज के लेक्चर्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे के वीडियोज के साथ में अपने आप को सेट नहीं कर पाएंगे, लिंक नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज आधी अधूरी रह जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपके करियर में जाके दिक्कत करेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड रिव्यू ऑल प्रीवियस वीडियोस टू गेट प्रॉपर नॉलेज। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। HTML एलिमेंट्स फॉर लिंक और हाइपर लिंक। जब भी हम बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो मल्टीपल पेजेस को आपस के अंदर किस तरीके से लिंक करते हैं, मतलब एक पेज के ऊपर दूसरे पेज के ऊपर कैसे नेविगेट कर सकते हैं, या फिर एक ही पेज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के ऊपर कैसे मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिक। तो उसके लिए हमारे पास में कौन सा टैग यूज आता है, वो उसका टैग आता है एंकर टैग, जिसको कि हम यूज करते हैं ए टैग। ए टैग को हम किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पेज बना देते हैं HTML का, लिंक एलिमेंट डॉट HTML डिफाइन कर देते हैं। HTML को डॉक टाइप HTML, देन हेड, टाइटल, दिस इज हाइपरलिंक डेमो। जो एंकर टैग होता है उसको हाइपरलिंक बोल देते हैं हम। हेड हो गया, देन आ जाता हमारा बॉडी। तो पूरा हमारा HTML पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। H1 के अंदर हमने बोल दिया यहाँ पे एंकर टैग डेमो। जो हाइपरलिंक होता है या फिर ए टैग होता है उसको हम एंकर टैग भी बोलते हैं, हाइपरलिंक भी बोल देते हैं। इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। इसको फॉर्मेट कर देते हैं ताकि हमको इजी तरीके से पता लग जाए। ये सब कुछ ठीक हो गया। इसको रन कराते हैं सर्वर के ऊपर और देखते हैं क्या रहा हमारे पास में सब कुछ आ गया। इसको चेक कर लेते हैं किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। देखिए एंकर टैग लिखा। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हमने नॉर्मल तरीके से एक एंकर टैग टाइप कर दिया। एंकर टैग टाइप करने के बाद में ये लिख दिया हमने फर्स्ट लिंक। ये तो आ गया डिस्प्ले के अंदर जो हमारे पास में आएगा। अभी जो हमारे पास में लिंक सामने आया इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो जिस तरह इसके ऊपर जैसे टाइटल हम लिखेंगे दिस इज फर्स्ट लिंक, तो बिल्कुल हमारे पास में हाइपरलिंक का टाइम काम करेगा, टूल टिप की तरह काम करेगा कि जैसे इसको माउस के ऊपर जाएगा तो ये इसको हाईलाइट करने लग जाएगा। हाईलाइट करने लग जाएगा मतलब कि दिखाने लग जाएगा। तो इसको और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइपरलिंक के अंदर, जैसे टाइटल हो गया तो वैसे जैसे नॉर्मल आईडी होती है तो आईडी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। आईडी के अंदर हमने बोल दिया, हमने इसके अंदर बोल दिया कि फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाइपरलिंक है, एंकर टैग है, तो उसका यूज होता है नेविगेशन के लिए। तो नेविगेशन का यूज करने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको रन करा के हम जो चेक करें तो देखिए अभी डिफरेंस दोनों के अंदर क्या चीज आ जाएगी कि जब हम इसके ऊपर जा रहे हैं, अभी इसके ऊपर क्लिक करा तो बिल्कुल हमारे पास में आइकन जो आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल तरीके का आ रहा है। इसके ऊपर जो है कुछ अलग तरीके से क्लिक करने का नहीं आ रहा। सबसे पहले इसकी स्टाइल टैग दे देते हैं ताकि इसके ऊपर डिफाइन कर दे अच्छे तरीके से। फॉन्ट साइज हम
इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, 32 पिक्सल कर दिया ताकि बड़ा बड़ा दिखने लगे। अभी देखिए ये सब कुछ आ रहा है ब्लैक कलर के अंदर, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी टैग नहीं बना हुआ, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर होता था वैसे ही आ रहा है। अभी इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। तो फिर क्लिक कैसे होगा? क्लिक जब होता है जब एंकर टैग के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं HREF। एंकर टैग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है तो वो HREF, हाइपरलिंक रेफरेंस। जब हमारे पास में डेटा ब्लैंक होता है, इसके अंदर कुछ भी कहीं पे नेविगेशन करवाने के लिए नहीं होता, तो उसके अंदर हम लिख देते हैं हैश। हैश लिखते देखिए अब इसका आइकन चेंज हो जाएगा। एक तो ब्लू कलर के अंदर दिखने लगी है, अंडरलाइन हो गया, ये बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना होगा तो जैसे देखिए ये रेड कलर का हो गया, और जैसे क्लिक कर देंगे तो ये अलग कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यूज में आता है कि हाँ इसके कलर प्रॉपर्टी भी अपने आप चेंज होती रहती है। अब इनको यूज लिंक कैसे करेंगे? जैसे हाइपर लिंक के अंदर जैसे हमने हैश की एंट्री करी है, अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर ये इंटरनली वेबसाइट आपस में पेजेस को लिंक करना है तो उसके लिए रिलेटिव पाथ एंट्री करते हैं, अदरवाइज एब्सोल्यूट पाथ की एंट्री करेंगे। तो रिलेटिव के अंदर हम क्या यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए फर्स्ट लिंक आ रहा है, हमने इसके ऊपर लिख दिया ब्लॉक वाले पेज के ऊपर हमें लिंक करवाना, तो जैसे देखिए नॉर्मल ब्लॉक कर दिया हमने, तो ब्लॉक वाले पेज के ऊपर नेविगेट होकर चला जाएगा। तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करा, इस पर क्लिक करा तो ब्लॉक वाले पेज के ऊपर नेविगेट हो गया, शिफ्ट हो गया। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं? ये रिलेटिव पाथ है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर वो चीज आ जाएगी कि अगर पाथ हमारा एक दूसरे फोल्डर के अंदर हुआ तो हम क्या करेंगे? जैसे ही ब्लॉक वाला पेज हुआ इसके अंदर चला गया, मान लीजिए फोल्डर हमने चेंज कर दिया, तो अब क्या करेंगे? अब इसको रन कराने की ट्राई करेंगे तो ये कुछ और ही आएगा हमारे पास में। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करा, पेज नॉट फाउंड आ जाएगा कि एरर आ गई, कैन नॉट गेट block.html। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे जो रिलेटिव पाथ आता है वो एब्सोल्युटली किस तरीके से करेंगे? स्लैश किसके अंदर आ रहा है? हमारे मल्टीमीडिया, उसके अंदर block.html, तब ये चला जाएगा। अब कहीं पे भी इसको मूव कर दो तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए पहले इसका कलर ब्लू था, अब क्लिक कर दिया तो इसके ऊपर पर्पल कलर का चेंज हो गया है। इस तरीके से ये काम करता है। रिलेटिव पाथ भी होना चाहिए इसका प्रॉपर तरीके से, या फिर एब्सोल्यूट पाथ है तो उस तरीके से इसको यूज करना होता है। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि मल्टीपल पेजेस के अंदर किस तरीके से एंट्री करते हैं। जैसे ये आया हमारे पास में एक टैग आ गया तो इसको मल्टीपल टैग के अंदर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिंक हो गया हमारे पास में। इन सब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स ऐसे करते हुए चलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सारे के सारे पेजेस देखते हैं। देखिए सारे के सारे लर्न बाय लर्न आ गए एक ही साथ में। क्यों? क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में हॉरिजॉन्टल स्पेस कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करेंगे उसी तरीके से डिस्प्ले होने लग जाएंगे। अब इनके बीच में लाइन ब्रेक डालना पड़ेगा ताकि हमें अलग अलग तरीके से डिस्प्ले आ सके, या फिर हमको स्टाइल के थ्रू अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका हम बोलते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर हम इसको बोल देंगे ब्लॉक, ब्लॉक बोल देंगे तो साइज डिफाइन हो जाएगी। कुछ अपना आजू बाजू के अंदर लेफ्ट राइट के अंदर मार्जिन लेना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये चेंज हो गया। ब्लॉक टाइप के अंदर हमने जब इसको सेट कर दिया तो अब सभी के अंदर सेट कर सकते हैं हम इसको ब्लॉक। तो जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को या फिर उसका जो डिफॉल्ट नेचर है उसको हम स्टाइल के थ्रू चेंज कर पाते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक करा, सारे के सारे अलग अलग तरीके से हो गए। अगर हमें डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करना पड़ता तो हम इसके अंदर लाइन ब्रेक डालते हैं। तो डिस्प्ले ब्लॉक मतलब किस तरीके से कर दिया। अब अगर हम किसी का डिस्प्ले ब्लॉक की जगह पे इनलाइन कर देते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो बिल्कुल इनलाइन चल रहा था उसी तरीके से इनलाइन में भी ये चला जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऊपर भी ब्लॉक है और नीचे भी ब्लॉक है, तो बाकी दोनों तो ब्लॉक है, तो उसने इनलाइन को माना ही नहीं है। तो इनलाइन करने के लिए हमें दो को इनलाइन करना पड़ेगा ताकि कंटिन्यूअस जा सकें। तो इस तरीके से डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम प्रोफेशनल किसी भी वेब पेज को डिजाइन करते हैं। तो इसको हम कर देते हैं ब्लॉक। स्टाइल, कलर, बॉर्डर वॉर्डर सब कुछ इनका हम सेट कर सकते हैं। सब कुछ इसका बॉर्डर हम डिफाइन कर देते हैं। डिस्प्ले जब हम ब्लॉक दे दिया है तो बॉर्डर हमने बोल दिया है इसको सॉलिड 2 पिक्सल
येलो कलर हमने दे दिया, तो देखिए इसका चेंज हो जाएगा कि हाँ ये ब्लॉक दे दिया। ब्लॉक दे दिया मतलब कि हॉरिजेंटल पूरा का पूरा स्पेस इसने कवर कर लिया। किस तरीके से काम करने लगा, ब्लॉक एलिमेंट की तरह। बॉर्डर साइज हमने दे दी, इस तरीके से सारा का सारा यूज में आ जाता है। अब जिसके ऊपर जो क्लिक करेंगे उसके ऊपर मूव कर जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये उसके ऊपर चेंज होकर चला जाता है। हमने जो HTML एलिमेंट दे रखा था वो अलग जगह पे दे रखा था, वो मल्टीमीडिया फोल्डर से बाहर निकल गया। अब इसका रिलेटिव पाथ हम देते हैं। जैसे फर्स्ट मान लीजिए ब्लॉक वाले के ऊपर मूव करना है तो ब्लॉक पे चला जाएगा। हम इसका नाम ही चेंज कर देते हैं ब्लॉक। तो इसके लिए यहाँ टाइटल में हमें क्या लिखना चाहिए, दिस इज क्लिक फॉर ब्लॉक एलिमेंट। ये टाइटल का हम यूज करते हैं और इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना चाहिए जो कि हम सब कुछ अंडरस्टैंड कर सके इजी तरीके से। ब्लॉक कर दिया, उसके बाद मान लीजिए इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर जाना तो हमने यहाँ बोल दिया इनलाइन। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे इनलाइन। ये कंपलसरी नहीं कि दोनों का नाम सेम होना चाहिए या कुछ भी दे सकते। इनलाइन एलिमेंट बोल दिया हमने, इनलाइन एलिमेंट लिंक। यहाँ पे बोल देंगे क्लिक फॉर इनलाइन एलिमेंट। इस तरीके से हम इनको मूव करवा सकते हैं। थर्ड के ऊपर कुछ भी दे देंगे हम, लिस्ट एलिमेंट दे दिया। फोर्थ पे मल्टीमीडिया दे देते हैं। हमें हमेशा पाथ रिलेटिव बिल्कुल इस तरीके से देना चाहिए ताकि हमारा लोकेशन से कुछ भी फर्क ना पड़े, कि जिसके अंदर हम पाथ डिफाइन कर रहे हैं उस फाइल के लोकेशन से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। लिस्ट एलिमेंट हो गया, इसके बाद हम बोलते हैं टेबल एलिमेंट। अब देखिए क्या होता है सबके अंदर डिफरेंस। हमने जब भी क्लिक करा तो सेम इनलाइन एलिमेंट लिंक है, इसके ऊपर ही चला गया। देखिए जो ऑलरेडी पेज था उसी को इसने रिप्लेस कर दिया। अब हमें ये चाहिए कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पेज था उसकी जगह पे अलग तरीके से खुलना चाहिए। तो जैसे HREF हो गया, उसी तरीके से हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है उसका टारगेट। इसको हम बोल देते हैं ब्लैंक। जब भी हमें एग्जिस्टिंग या फिर करंट पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करवाना अलग विंडो के अंदर, तो उसको लिख देते हैं टारगेट ब्लैंक। बाकी सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं सेम तरीके से काम करते हैं। तो किसके अंदर हमने लिखा है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर तो नहीं लिखा है, हमने लिखा है थर्ड लिंक के अंदर। तो थर्ड के ऊपर जैसे क्लिक करा, देखिए ये अलग से पेज ओपन हो गया और ये हमारा एज इट इज पेज रह गया। तो टारगेट ब्लैंक का हम इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। अब ये तो नेविगेशन हो गया एक पेज से दूसरे पेज का। लेकिन अगर हमें किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर जाना है तो यहाँ जैसे हमने बोल दिया techvideopedia.com पे जाना होगा। techvideopedia, हम इस पे लिख देते हैं क्लिक फॉर techvideopedia। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या टाइप करते हैं, जिस भी techvideopedia के जिस पेज के ऊपर आप नेविगेट करना चाहते हैं उसी पेज का URL इसके ऊपर एंट्री कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ट्रेनिंग पे जाना चाहते हैं तो ये पाथ कॉपी करेंगे, उस पाथ को हम यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट इस जगह पे एंट्री कर देंगे और इसको रन करा देंगे हम। तो techvideopedia आया, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उसी पेज के अंदर ओपन हो गया। लेकिन अब एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर चले गए तो एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर जनरली हम क्या करते हैं, टारगेट ब्लैंक करके इसको ओपन करते हैं ताकि हम जिस पेज के ऊपर हैं या जिस वेबसाइट के ऊपर उसके ऊपर तो कंटिन्यूस बने रहें। तो उसका क्या करेंगे, टारगेट ब्लैंक। तो इस तरीके से हमारे पास में दो तरह के नेविगेशन हो गए। अभी तो अगर इनलाइन या फिर सेम वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करना है तो टारगेट ब्लैंक यूज नहीं करना है। अलग वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करना है तो हमें टारगेट ब्लैंक का यूज करना है। अब तीसरा इसका यूज आता है, मान लीजिए कि हमारे एक ही पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, उन अलग अलग डिफरेंट सेक्शन के ऊपर अगर मूव करना है तो हम किस तरीके से इसको मूव करें। जैसे कि मान लीजिए एंकर टैग डेमो आ रहा है हमारे पास में, ये सबसे टॉप के ऊपर आ गया है और मैं यहाँ पे एक अलग से लिंक बना देता हूँ जो कि बोलेगा क्लिक हियर फॉर टॉप, क्लिक फॉर टॉप। इसके अंदर क्या करेंगे, हम बीच में काफी सारा स्पेस एंट्री कर देते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर एंट्री कर देते हैं लोरेम इप्सम की, ये सब चले गए। काफी सारा इसके अंदर एंट्री कर देंगे टेक्स्ट अलग अलग तरीके से। जब फॉर्मेट कर दिया अलग तरीके से, इसको रन कराया तो हमने देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है, अलग अलग तरीके से फ़ॉन्ट साइज इसकी बड़ी कर देते ताकि अलग अलग डिस्प्ले चला जाएगा इसके अंदर। स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज
25 सेम कॉपी कर देते हैं हम, सेम कंटेंट को 3-4 बार कॉपी कर देते हैं ताकि हमारे पेज के अंदर स्क्रॉलिंग आ जाए। अभी भी नहीं आई। हमने इसके अंदर क्या गड़बड़ करके फ़ॉन्ट वेट के अंदर 25 नहीं जाता, फ़ॉन्ट साइज के अंदर जाएगा। फ़ॉन्ट वेट तो होता है कि आपको बोल्ड करना है क्या, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड या फिर किस साइज का आपको करना है, उस तरीके से डिफाइन करना होता है इसको। ये नॉर्मल बिगिनिंग की तरह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज इसको रन कराते हैं। देखिए सब कुछ आ गया नीचे। अब हम जब नीचे आ गए तो ऊपर वाला जो कंटेंट था हमारा हाइड हो गया है। तो अब हम यहाँ पे हमने लिखने के लिए क्लिक फॉर टॉप, टॉप पे जाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हाइपरलिंक के अंदर क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर हम बोल देंगे HREF, इसके अंदर हमने बोल दिया हैश। क्लिक फॉर टैब हमने जब भी करा है, इसके पहले स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, 40 पिक्सल के ऊपर चला गया। अब इसके ऊपर हम नेविगेशन जब भी हम करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देते हैं। किस तरीके से, आईडी के ऊपर जैसे H1 आया तो इसकी आईडी मैंने मान लीजिए देख दिया टॉप। तो अगर मुझे टॉप पे आना है तो उस कंडीशन में क्या कर दूंगा, यहाँ पे हैश टॉप। तो अब देखिए क्या होगा मेरे सामने, ये नीचे आ गया। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल हमारे पास में टॉप के ऊपर मोविगेट होके चला जाएगा। ये एंकर टैग कहाँ पे आ गया, टॉप के ऊपर। मैंने नीचे चला गया, इसके ऊपर क्लिक करा, टैग के ऊपर चला गया। एक पेज के किस सेक्शन के ऊपर जाना है वो वहां पर उसको हाइपरलिंक कर देगा, सेट कर देगा, कनेक्शन सेट कर देगा। अब इसको अगर किसी और लोकेशन पे करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी पे क्लिक करवाने पे यहाँ लेकर के आना है, तो मैं किसी भी टैग के ऊपर दे सकता हूँ। जैसे पैराग्राफ P था तो इसका मैंने आईडी दे दी, आईडी P टाइटल। अगर मुझे टाइटल के ऊपर शिफ्ट करवाना होगा तो एक अलग से मैं टाइटल दे देता हूँ, एक और एंकर टैग दे देता हूँ HREF के अंदर मैं क्या डिफाइन करूंगा, हैश ये मूव टाइटल। टाइटल के ऊपर मूव करेंगे तो उसके ऊपर ये आ जाएगा डायरेक्टली। देखिए मूव टाइटल पे करूंगा तो टाइटल कहाँ रह गया, आईडी हमने सेट करी कि नहीं करी है, आईडी टाइटल। दिस इज टाइटल। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम ताकि हमें पता रहे कि किस जगह पे हमने चेंज करा है। कलर कर दिया हमने इसका रेड। ओके, तो इसलिए मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये टाइटल हमें सामने दिख रहा है। इसकी जगह पे हम इसको टॉप पे डाल देते हैं। यहां से मूव करते हैं ताकि थोड़ा ये हाइट जब हो जाता है तो यहां सेट कर देते हैं। तब क्या होगा, ऊपर चला गया। अब इसको मूव टाइटल पे क्लिक करूंगा, देखिए टाइटल जो रेड कलर का था उसके ऊपर हो गया, वो हमारे पास डिस्प्ले में आने लग जाएगा। इसकी जगह पे जब मैं मूव करूंगा क्लिक फॉर टॉप के ऊपर तो टॉप वाला आइकन दिखेगा, मतलब जो आईडी हमने इसको पास कर रखी है उस आईडी से हमें दिखने लग जाता है कि टॉप ही टॉप पे चले जाएगा, बाकी सारा कंटेंट अलग से डिफाइन हो जाता है कि इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से हम एंकर टैग का यूज करते हैं बिटवीन एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस के अंदर नेविगेशन को सेट करने के लिए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन करने के लिए, और एक ही वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस को आपस के अंदर लिंक करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नाउ वेब पेजेस का आपस में इंटरेक्शन हो गया, तो अब क्या एंकर टैग, जब हमने स्टडी करा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट, तब हमने बोला था कि केवल एक एलिमेंट है कि एक्सेप्शन है इनलाइन एलिमेंट के अंदर जिसके के अंदर नेस्टेड कर सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट को, कि
एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आप इनलाइन एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इनलाइन एलिमेंट के अंदर केवल इनलाइन एलिमेंट को ही डिफाइन कर सकते हो। बट एंकर टैग के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट को भी आप डिफाइन कर सकते हो, इसके अंदर किसी भी मल्टीमीडिया को शो करवा सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी टैग के अंदर, जैसे मूव टाइटल था, इसके जगह पर कोई इमेज को शो करवाना हो तो इमेज का डिस्प्ले किस तरीके से लेंगे, नॉर्मल HTML एलिमेंट IMG जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसको हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे IMG। सोर्स के अंदर हमारे पास मल्टीमीडिया के अंदर होगा कुछ ना कुछ logo.png, इसका ऑल्ट टैग डिफाइन हम कर देंगे लोगो। किस तरीके से मूव करेंगे यहाँ पे, वही href, जो भी हमें टाइटल देना होगा टेक वीडियोपीडिया का होगा तो http techvideopedia.com। तो इस तरीके से हमारे पास में दिख जाएगी क्या, HTML भी। HTML के अंदर इमेज दिख गई, जिस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अब क्या इसके अंदर अलग से एलिमेंट को अंदर डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं बिल्कुल, ब्लॉक एलिमेंट इन एंकर। कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल ए होगा उसके अंदर हम अंदर डिफाइन कर सकते हैं पैराग्राफ को भी, अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं div को भी। div क्या होता है, HTML एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। दिस इज div डेमो, यहाँ पे हमने वो सेट कर दिया, कुछ भी सेट कर देंगे नेविगेशन तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये आ गया, जबकि जैसे मान लीजिए स्पान होता है, वो भी इनलाइन एलिमेंट है, स्पान के अंदर जो div को डिफाइन करेंगे तो वो मना नहीं करता, लेकिन ये करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू W3C स्टैंडर्ड। लेकिन एंकर टैग के अंदर हम इनको डिस्प्ले में दे सकते हैं। अलग अलग जब हम एडिटर यूज करते हैं तो उसके अंदर ये दिक्कत करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ एरर डिस्प्ले में आने लग जाती है। जब भी हम HTML फॉर्मेट की टेस्टिंग करेंगे किसी भी वेब यूआरएल पे डाल के, जहाँ पे कि HTML प्रॉपर है कि नहीं, तो वहाँ पे हमारे सामने एरर डिस्प्ले हो जाएगी। तो एंकर टैग को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी, इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन कर देते हैं। देखिए दिस इज div डेमो, नॉर्मल तरीके से भी इसका यूज करा जा सकता है। किसी भी मल्टीमीडिया के एलिमेंट को भी एंकर टैग के अंदर हम डाल सकते हैं। ओके।